कुढ़नी के चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। ऐसा नहीं कि कुढ़नी का चुनाव नहीं हो रहा, कुढ़नी का चुनाव हो रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होगा और 8 को रिजल्ट भी आएंगे। चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जब आप खबर देख रहे होंगे तब तक वो कुढ़नी पहुंच भी गए होंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से ललन सिंह, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा वहां दिन रात पसीना बहाए हैं और लोगों से वोट की अपील भी किए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ रिजल्ट पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि इन लोगों के काम करने से, इन लोगों के प्रचार तंत्र से कुढ़नी का रिजल्ट और जंग जीता जा सकता है, अपने पक्ष में किया जा सकता है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भले ही पिछले चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन इस बार उन्होंने आगे बढ़ करके कमान संभाली है और कुढ़नी की जनता से अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए। हालांकि विवाद इस बात को लेकर के भी है कि नीतीश कुमार जब 2 सीटों का उपचुनाव था तो अचानक से अंतिम समय में चुनाव प्रचार में जाने से अपने आप को रोक लिए थे। हालांकि तब उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को पूरी तरह से संयमित करके मनोज कुशवाहा को जिताने के लिए, यानी कि महागठबंधन और जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। दूसरी तरफ केदार गुप्ता पूरा भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी की दोनों विंग और यहां तक कि भारतीय जन परिवार पार्टी के जो माली समाज के जो नेता हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। पृथ्वी माली लगातार वहां अपना कैंप लगाए हुए हैं और अपनी पूरी टीम के साथ लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। इन सब के बाद नीतीश कुमार के रडार पर इस बार तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हैं। हालांकि रडार पर तो ललन सिंह भी हैं और ललन सिंह चुनाव परिणाम के बाद उनका भी कहा जा रहा है कि ग्राफ तय करेंगे नीतीश कुमार। हालांकि ये पहले ही नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि अगले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही होंगे, लेकिन इन सब के बाद कुढ़नी चुनाव काफ़ी कुछ लेकर के आएगा, ये बातें तय नजर आ रही हैं। अब इस चुनाव में नीतीश कुमार के प्रचार के बाद क्या कुछ निकल करके आता है ये तो देखने वाली बात होगी। ये 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार क्यों रडार पर रखे हुए हैं इन तीनों को, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वोट जो है वो अगर तीनों अपना अपना वोट शिफ्ट करा देते हैं तो नीतीश कुमार की जीत पक्की है। वहां से मनोज कुशवाहा की जीत बिल्कुल तय मान के चलिए, क्योंकि अगर इन तीनों के वोट को मिला दिया जाता है तो सबसे अधिक वोट इस समाज की है। यादव समाज की वोट लगभग 42,000 से लेकर के 45,000 के बीच में है। वहीं कुशवाहा समाज का 30,000 और मांझी का 30,000 वोट, ये मिलाकर के जीत का एक फार्मूला तय करता है। इसके साथ साथ ललन सिंह भी हैं जो दूसरे नंबर पर भूमिहार समाज है, उसके वोट को ट्रांसफर कराने की बात उन पर ही की जा रही है। अगर ये रिजल्ट नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं गया तो कुढ़नी चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि बाजी पलटने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, चिराग पासवान को कटघरे में रख करके उनकी पार्टी को अलग अलग खंडों में कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुढ़नी चुनाव जो कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव का ये सुपर सेमीफाइनल है, क्योंकि इसके बाद ही बिहार के लोगों का मिजाज तय होगा कि 2024 में बिहार किस खेमे में अपना मतदान करेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का भी भविष्य तय होगा। हालांकि ललन सिंह के भविष्य को तो नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर दिया है, लेकिन इन तीनों का भविष्य आने वाला ये चुनाव परिणाम तय करेगा। और कुढ़नी के चुनाव के बाद बिहार में एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल सकती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पूरी बाजी जो है वो पलट जाएगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार कीजिए। 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह के बाद सब कुछ आपके सामने होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।